दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छपी होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती है। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन-कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी भर्ती चक्षु प्रकाशन की इस बेस्ट बुक को ले सकते हैं जिसे आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं। बीएड एंट्रेंस में जो भी सिलेबस है, चाहे सामान्य ज्ञान हो, हिंदी हो, सामान्य अभिरुचि परीक्षा हो, सारा का सारा जो सिलेबस है वो इसमें कवर किया गया है। ये स्टडी गाइड जिसे आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं और इसी स्टडी गाइड में डिस्क्रिप्टिव स्टडी मटेरियल भी आपको मिल जाएगा और साथ में आपको 7 साल पेपर भी मिल जाएंगे। 2700 से ज़्यादा बहुविकल्पी प्रश्न भी आपको इसी पुस्तक में देखने को मिल जाएंगे। चक्षु प्रकाशन की ये बेस्ट बुक आपको सभी कापी किताबों की दुकानों में मिल जाएगी और अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह उपलब्ध करा दी है। आप लोग जाकर के वहाँ से इसे ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। बीएड एंट्रेंस की स्टडी गाइड तो आती ही है जिसे आप लोग यहाँ पर देख रहे थे। बीएड एंट्रेंस का प्रैक्टिस सेट भी आता है जिसमें 15 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे और प्रैक्टिस सेट में भी 7 साल पेपर है। इन दोनों पुस्तकों की लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में उपलब्ध करा दी है। चलिए शुरू करते हैं, बात कर लेते हैं सबसे पहले आरओ एग्जाम की। जैसा कि कल देखा आप लोगों ने, विद्यार्थियों ने सीएम का पुतला जलाया, बहुत सारा हंगामा हुआ सोशल मीडिया में। 2 लाख से ज़्यादा विद्यार्थियों ने ट्वीट किए और तब जाकर के उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने एक नोटिस जारी किए, लेकिन छात्र इससे असंतुष्ट है। पहले नोटिस देखिए फिर बात करते हैं। आरओ परीक्षा 2023 के संदर्भ में कतिपय समाचार पत्रों में कुछ खबरें प्रकाशित हुई हैं। उपरोक्त को दृष्टिगत रखकर आयोग ने इस पूरी परीक्षा की जांच हेतु एक आंतरिक समिति का गठन किया है और साथ ही आरओ प्रारंभिक परीक्षा 2023 के सारे बिंदुओं पर एसटीएफ से जांच कराने का निर्णय लिया है, जिसके लिए शासन की अनुशंसा की गई है। जांचोपरांत परीक्षा की शुचिता को दृष्टिगत रखकर आयोग द्वारा उचित निर्णय लिया जाएगा। समाचार पत्रों में भी यही सूचना दी गई है, लेकिन जैसे मैंने बताया कि इस तरीके की जो फर्जी जांचें हैं वो उत्तर प्रदेश में बहुत सारी हो चुकी हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती की भी आंतरिक जांच हुई थी, कुछ भी नहीं हुआ। इसी प्रकार से आप लोगों की टीजीटी पीजीटी भर्ती में भी जांचें हुई थी और बहुत सारी भर्तियों की जांचें हुई, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। लेखपाल भर्ती में भी आप लोगों ने देखा होगा, जांच की बात की गई थी और एसटीएफ ने जांच की थी। एसटीएफ ने कहा था कि 15,000 संदिग्ध हैं, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। एसटीएफ जांच में कुछ होता भी नहीं है क्योंकि यह राज्य सरकार के अधीन रहती है, उत्तर प्रदेश की पुलिस। और निश्चित तौर पर एक आध बड़ी गिरफ्तारियां दिखाई जाएंगी। हो सकता है कि एक आध लोगों के घर भी गिरा दिए जाए बुलडोजर वगैरह चला करके, लेकिन भर्ती फिर से सुचितापूर्ण तरीके से वो आगे बढ़ जाएगी। लेकिन विद्यार्थी मांग कर रहे हैं कि या तो इसकी बड़ी जांच हो या तो इसको तत्काल निरस्त कर दिया जाए और जो भी भर्तियां ज़्यादातर रद्द होती हैं पेपर लीक इत्यादि के आरोप में, वो तुरंत ही उन पर निर्णय होता है। आप लोगों को अगर याद आ रहा हो तो पीसीएस 2015 का जो पेपर लीक हुआ था प्रथम पाली का, तो उसमें तुरंत ही घोषणा कर दी गई थी। और इसी प्रकार से यूपी टीईटी 2021 में जब पेपर लीक हुआ था तो विद्यार्थी अंदर गए थे और बीच आधा पेपर दे भी नहीं पाए थे। आधे एक घंटे बाद ही घोषणा कर दी गई थी कि पेपर रद्द हो गया, पेपर लीक हो गया है। तो जब होना होता है तो उस पर तत्काल सरकार निर्णय लेती है और जब घुमाना होता है ना, जैसे इलाहाबादी भाषा में बोलते हैं गोल गोल घुमा दिया, तो तब इस तरीके की घोषणाएं की जाती हैं। तो यहाँ से आप लोग समझ सकते हैं और बहुत ज़्यादा साक्ष्यों की जरूरत नहीं है। ये लोक सेवा आयोग को भी अब तक पता चल गया होगा, उत्तर प्रदेश सरकार को भी पता चल गया होगा। 2 करोड़ ट्वीट, बहुत सारे स्क्रीनशॉट्स, बहुत सारे फोटो, बहुत सारी चीज़ें विद्यार्थियों ने दी हैं। आप लोग क्या चाहते हैं? आप लोग इससे संतुष्ट है या नहीं संतुष्ट है? आप लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। और हालांकि विपक्ष और बहुत सारे लोगों ने हमला किया है। ये देखिए, अखिलेश यादव का भी बयान है कि अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ भाजपा सरकार की साजिश। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, उत्तर प्रदेश में समीक्षा अधिकारी का भी पेपर लीक हो गया। ये अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ भाजपा सरकार की साजिश ही लगती है क्योंकि ये सरकार बेरोजगारों को नौकरी नहीं देना चाहती है। वहीं सपा के आधिकारिक मीडिया सेल ने भी एक्स पर लिखा है कि यूपी में एक भी परीक्षा पारदर्शिता से नहीं हो रही है। ये कौन सी जाति वाला आयोग है और जो पेपर लीक कर रहा है? कल प्रयागराज में आप लोगों ने देखा होगा, विद्यार्थियों ने पुतला भी जलाया लोक सेवा आयोग के सामने। विद्यार्थियों ने जबरदस्त कल प्रदर्शन भी किया, ये देख सकते हैं आप लोग ये। और समाचार पत्रों में लिखा है कि लोक सेवा आयोग का पुराना इतिहास है, पेपर लीक कोई नई चीज़ नहीं है। यहाँ पर लिखा है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की पीसी समेत कई अन्य भर्ती परीक्षाओं के पेपर आउट हो चुके हैं। एलटी ग्रेड परीक्षा मामले में तो परीक्षा नियंत्रक को जेल तक हो चुकी है। परीक्षा नियंत्रक जेल जरूर हो गई थी, एसटीएफ की थी, लेकिन भर्ती को उन्होंने आगे बढ़ा दिया था। उसमें भी भर्ती में कुछ हुआ नहीं था, 1-2 गिरफ्तारियां भी थी, उसके बाद में विद्यार्थी तो कोई गिरफ्तारी नहीं हुए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। और
यूपी में शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन इसी माह, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का विधिवत गठन इस माह हो जाने की पूरी संभावना है। 2019 से इसी तरीके की सूचनाएं मिल रही हैं और 10 मार्च के आसपास लग जाएगा आपका आचार संहिता। तब तक आप इसी तरीके से समाचार पत्र पढ़ते रहिए। लेकिन आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों के चयन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। सभी पदों के लिए उच्च शिक्षा विभाग के पास 900 से ज़्यादा आवेदन आए हैं। चयन के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित सर्च कमेटी की बैठक जल्द होने वाली है। शासन के उच्च शिक्षा विभाग ने 22 दिसंबर 2023 को आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य के 12 पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप पर आमंत्रित किया था। अध्यक्ष पद के लिए एक प्रशासनिक सेवा के प्रमुख सचिव स्तर के वर्तमान या निवर्तमान अफसर, विश्वविद्यालय के कुलपति या पूर्व कुलपति प्रोफेसर के रूप में 10 वर्ष का अनुभव एवं 3 वर्ष का प्रशासनिक अनुभव रखने वाले शिक्षक आ रहे हैं। सूत्रों के अनुसार अध्यक्ष पद के लिए एक प्रमुख सचिव व अपर मुख्य सचिव रैंक से सेवानिवृत्त हुए कई IAS अफसरों के अलावा कई पूर्व कुलपतियों ने भी दावेदारी की है। सदस्य के 12 पदों में से 6 पद शिक्षाविदों के लिए है। और फिलहाल विद्यार्थी पत्थर गिरजाघर में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। लगभग 65 दिन हो गए और अगर विद्यार्थी चाहते हैं कि शिक्षा आयोग का गठन हो या कुछ हो चुनावों के पहले, तो विद्यार्थी धरना प्रदर्शन में जा सकते हैं, क्योंकि LT ग्रेड शिक्षक भर्ती पूरी तरीके से लटक चुकी है। आप इन बातों पर विश्वास न करें, उसके बारे में मैं इसी वीडियो में बाद में चर्चा करूंगा। यहाँ पर लिखा है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 12वीं कक्षा तक पढ़ाने के लिए TET जरूरी। अब TGT, PGT, LT ग्रेड की जो शिक्षक भर्तियाँ होती हैं उसमें भी TET अनिवार्य होगा। अभी तक क्या होता था कि जो प्राइमरी की वैकेंसी होती है 1 to 5 की, 6 to 8 की, इसी में TET मांगा जाता था। और यहाँ पर लिखा है कि 12वीं कक्षा तक पढ़ाने के लिए TET जरूरी होगा। अभी तक राज्यों और केंद्र सरकार के स्कूलों में पहली से 8वीं कक्षा तक शिक्षक बनने के लिए TET जरूरी होता है। केंद्र सरकार इस नियम में बदलाव करने जा रही है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP के तहत TET को 9वीं से 12वीं कक्षा तक के दायरे में शामिल किया जाएगा। खास बात यह है कि CTET की तर्ज पर TET को भी उम्र भर के लिए मान्य करने की योजना है। इसका मतलब यह है कि यदि कोई उम्मीदवार एक बार TET पास हो जाएगा तो वो आजीवन वो मान्य रहेगा। NCTA के वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक केंद्र सरकार के स्कूलों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा CTET और राज्यों के स्कूल के लिए राज्य शिक्षक पात्रता STET यानी UPTT जैसे होता है, जबकि सामान्य रूप से इसे TET ही बोला जाता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत स्कूली शिक्षा संरचना को 4 चरणों फाउंडेशनल, प्रीपैरेटरी, मिडिल और सेकेंडरी में विभाजित किया गया है और इसी के तहत शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के मकसद से शिक्षक पात्रता परीक्षा का विस्तार किया जा रहा है, ताकि 12वीं कक्षा तक छात्रों को गुणवत्ता युक्त शिक्षा मिल सके। तो अब इसको जो है आने वाली जो भर्ती में उसे लागू किया जाएगा। लिखा है कि कई राज्यों ने इसे लागू भी कर दिया है। हरियाणा, केरल समेत 3 अन्य राज्यों में TET का नियम बदल दिया। लिखा है हरियाणा, केरल, उड़ीसा व 3 अन्य राज्यों ने TET नियम में बदलाव किया है। इन राज्यों में STET यानी प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 12वीं कक्षा तक के लिए मान्य कर दी गई है। रेलवे तकनीशियन पद के लिए आवेदन 9 तारीख से शुरू होंगे और लिखा है कि RRB ने तकनीशियन की परीक्षा के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। अधिसूचना के मुताबिक तकनीशियन के 9000 रिक्त पदों को भरा जाएगा। वीडियो को अगर आप लोगों ने लाइक न किया हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। जो नए छात्र हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। लिखा है कि 9000 रिक्त पदों को भरा जाएगा और पदों का विवरण भी इसमें लिखा हुआ है और आवेदन की जो अंतिम तिथि है वो 8 अप्रैल है। प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए आज महाधरना है। यहाँ पर देख सकते हैं ये विद्यार्थियों का वीडियो वायरल हो रहा है। इको गार्डन में ये धरना प्रदर्शन है। 10 बजे पूरे प्रदेश के जो छात्र हैं आज यहाँ जुटेंगे। अंतिम सूचना आने वाली भर्तियों के लिए है जो समाचार पत्रों के माध्यम से दिया गया है। यूपी सरकार 6 महीने में 15,000 को नौकरी देगी। लोकसभा चुनावों से पहले ही विज्ञापन निकालकर आवेदन लेने की तैयारी है। राज्य सरकार 6 माह में प्रदेश के 15,586 युवाओं को नौकरी देने जा रही है। इसमें नए 7,172 पदों के लिए आवेदन लिए जाएंगे और 10,139 पदों के लिए परीक्षा कराते हुए भर्ती प्रक्रिया होगी। इस संबंध में विभिन्न आयोगों ने शासन को सूचना दी है। सबसे अधिक 4700 राजस्व लेखपाल के पदों पर नई भर्ती होनी है। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग इसके लिए जल्द विज्ञापन निकालते हुए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू करेगा। आयोग इसके पहले 8,085 राजस्व लेखपाल के पदों पर भर्ती की प्रक्रिया पूरी कर चुका है और इसके साथ ही अवर अभियंता, कनिष्ठ सहायक, तकनीकी समर के पदों के लिए भी आवेदन लेगा। तो यहाँ पर ये 2-3 भर्तियाँ देखिए, एक नई जूनियर असिस्टेंट, एक नई जेई भर्ती और तकनीशियन के कुछ अन्य पद, और हो सकता है इसमें AGTA भी हो।
और आयोग सूत्रों के मुताबिक लोकसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होने से पहले विज्ञापन निकालते हुए आवेदन लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। राज्य सरकार ने 6 माह यानी जून 2024 तक विभिन्न आयोगों द्वारा रिक्तियों के आधार पर भर्ती प्रक्रिया पूरी कराने का निर्देश दिया था। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग सबसे अधिक 5,447 पदों पर भर्तियों के लिए आवेदन लेगा। यूपी लोक सेवा इस हिसाब से तो लगता है कि जैसे AGTA लटक जाएगी, क्योंकि 4700 तो लेखपाल के ही पद हो गए। इसके बाद में जेई के पद हैं और कुछ जूनियर असिस्टेंट के भी पद हैं। यूपी लोक सेवा आयोग 598, विद्युत सेवा आयोग उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन 1136 पदों भर्ती करेगा। यूपी लोक सेवा आयोग जिन भर्तियों के विज्ञापन निकालेगा उसमें बस केवल इतने पद हैं जिन्हें आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसमें आपको कहीं भी LT ग्रेड नहीं दिख रहा, कहीं भी लेक्चरर की जो वैकेंसी आनी है वो भी नहीं दिख रही है। इसमें GDC गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर जिसका अधिकाचन लोक सेवा आयोग आया है उसकी भी चर्चा इसमें नहीं की गई है। तो केवल यही 2 भर्तियां आएंगी और बाकी तो विद्यार्थी धरना प्रदर्शन कर ही रहे हैं पत्थर गिरजा घर में, नए आयोग को लेकर के, LT ग्रेड को लेकर के, TGT PGT को लेकर के। ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके काम को तो लाइक अवश्य कर दिया करें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।